मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में बड़ी भ्रांतियां और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शिक्षक भर्ती के आवेदकों के लिए। उन्हें कई तरीके से रिजेक्ट किया जा रहा है, उनके दस्तावेजों को अमान्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में जब ये बात ऊपर तक पहुंची तो लोक शिक्षण संचालनालय ने मार्गदर्शन जारी कर दिया है। अच्छी खबर है शिक्षकों के लिए। तो मध्य प्रदेश शासन ने लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्य प्रदेश में चल रही उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बीच विभिन्न प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए मार्गदर्शन जारी कर दिया गया है। कई जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों ने उम्मीदवारों द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों के निराकरण के लिए मार्गदर्शन मांगा था। यूजीसी ने एक ही सत्र में 2 डिग्री की मान्यता दी है, परंतु भारत सरकार ने यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना को अनुमोदित नहीं किया है, इसलिए एक सत्र में 2 डिग्री अमान्य मानी जाएंगी। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक सम्मत सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 3 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्ट लिखा है कि स्नातकोत्तर की उपाधि द्वितीय श्रेणी के साथ बीएड अथवा उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, अतः स्नातकोत्तर तृतीय श्रेणी अमान्य मानी जाएगी। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवस किया है तथा अभ्यर्थी को अतिथि शिक्षक नहीं माना। एमपीपीबी द्वारा जारी की गई रूल बुक में नागपुर उत्तर के जिन विषयों को उल्लेख किया गया है वही विषय मान्य होंगे। अतिथि शिक्षक ने यदि एक ही मुख्यालय में रहते हुए अध्यापन एवं अध्ययन कार्य किया है तो सेवा में रहते हुए उसकी डिग्री मान्य की जाएगी। अतिथि शिक्षक ने यदि सेवा में रहते मुख्यालय से बाहर किसी और केंद्र से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो फिर ऐसे उम्मीदवार को अतिथि शिक्षक के तौर पर कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को विज्ञापन दिनांक से पूर्व वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना जरूरी है। परीक्षा दिनांक से उसका कोई संबंध नहीं होगा। दस्तावेज अपलोड करते समय EWS सर्टिफिकेट मान्य किया जाएगा, चाहे दस्तावेजों के सत्यापन के समय उसकी वैधता समाप्त हो गई हो। यदि उम्मीदवार कोई दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाया है तो सत्यापन अधिकारी उक्त दस्तावेजों को मान्य करते हुए दस्तावेज अपलोड करने का प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय को भेजेगा। अब राज्यों में आरक्षण की सूची में आने वाले उम्मीदवार मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग में शामिल किए जाएंगे। आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की मार्कशीट में यदि जन्मतिथि अंकित नहीं है तो उन्हें जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए सरकारी दस्तावेज संलग्न करना होगा। इन तमाम निर्देशों के साथ मार्गदर्शन लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दिया है। कई तरह की भ्रांतियां कहीं सत्यापनकर्ताओं के मन में थीं, कहीं शिक्षकों के मन में थी। इन दोनों तरह की भ्रांतियों को समाप्त किया है लोक शिक्षण संचालनालय ने। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में स्पष्ट कर दिया है और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब मुझे लगता है जो भी उत्पन्न हुई परेशानियां इन सब पर विराम लग जाएगा और जो भी गलतियां भी हो चुकी हैं उसमें संशोधन हो जाएगा। बड़ी खबर, बड़ा आदेश लोक शिक्षण संचालनालय का मौके पे आया है। इससे शिक्षक संवर्ग को जो शिक्षक जो अपना सत्यापन करा रहे हैं उन्हें बहुत फायदा मिलेगा।